प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी में हम में से बहुत से ऐसे हैं जो यही सोचते हैं कि चीज़ें हमारी ज़िंदगी में और बेहतर हों। हमारा ध्यान उस ओर जाता है जहाँ से हमें कुछ तकलीफ़ हो रही होती हो। हम भूल जाते हैं कि पहनने को हमें कपड़े मिल रहे हैं, खाने को खाना मिल रहा है और हमारा घर बार है, एक फैमिली है, इसमें और सदस्य भी हैं, घर के ऊपर छप्पर भी है। और जो प्रभु की देने हैं उनकी ओर ध्यान ना करते हुए अगर 99 चीज़ें हमें मिली हैं तो हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। जो एक चीज़ हमें नहीं मिली उसके ही फिक्र में ज़िंदगी गुजार देते हैं। यही कंप्लेन करते रहते हैं कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं, ये बेहतर हो जाती तो अच्छा था। ऐसी ज़िंदगी इंसान के अंदर हलचल पैदा करती रहती है और जहाँ पर हलचल होगी वहाँ पर फिर शरीर में तकलीफ़ें और मानसिक रूप से भी तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि हम उस ओर ध्यान दें जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है। हम पिता परमेश्वर का शुक्रिया करें। सबसे पहला तो शुक्रिया ये अदा करें कि 84 लाख जिया जून में जो उत्तम चोला है, जिसे मानव चोला कहा गया, वो हमें मिला है। नहीं तो हमारी आत्मा किसी भी 84 लाख जिया जून में भटक सकती थी, जिनमें कुछ पदार्थ है ही नहीं जिनसे कि हम असलियत को जान पाए। तो सबसे पहला शुक्राना कि प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया। इसमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर पाते हैं। उसका जो जो इस्तेमाल करेगा वो सच्चाई को जान पाएगा। और अगर ये योनि हो नहीं तो फिर सच्चाई क्या है, प्रभु कौन है, उन्हें कैसे जाने पहचाने, वो हमारी ज़िंदगी में कभी ढल नहीं सकता। तो अगर हम इस चोले में होते ही नहीं तो कुछ पाने का सवाल उठता ही नहीं है। तो प्रभु की सबसे बड़ी देन कि हमें ये एक मौका मिला है, जिसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा गया, एक सुनहरा मौका जिसमें कि हम असलियत को जान सकते हैं और जो जिंदगी का ध्येय है उसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा शुक्राना इंसान को ये करना चाहिए कि इस धरती पर इस समय कोई 7 बिलियन लोग जी रहे हैं। उनमें से बहुत से हैं जो कभी सोचते ही नहीं कि जिंदगी का ध्येय क्या है। बहुत से लोग तो इस धरती पर आते हैं, सोचते हैं कि सिर्फ जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, और वो सिर्फ जिस घराने में पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बड़े होते हैं, काम काज में लगते हैं, कि अपनी शादी होती है, अपने बाल बच्चे होते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी शादियां करते हैं और चल बसते हैं। वो सोचते ही नहीं कि सिर्फ
जो शारीरिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके आगे भी कुछ और है। कई लोग हैं दुनिया में जो तो पिता परमेश्वर में यकीन भी नहीं करते, सोचते हैं शायद सब कुछ इंसान के अपने करके ही होता है। और बहुत से लोग हैं जो जिंदगी सिर्फ सुबह उठकर अपने कार्यों में लगकर रात को आके सो गए और फिर से शुरू कर देते हैं, और उनका ध्यान सिर्फ इस जिंदगी में कुछ बनने का है। वो सोचते हैं कि अगर यहाँ हम कुछ कमाएंगे, अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे, तो शायद हमारी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। और अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए, अपनी फैमिलीज को इस्टेब्लिश करते हुए उनकी जिंदगी गुजर जाती है। तो इस धरती पर आकर जब हमारे अंदर एक जज्बा उठे सच्चाई को जानने का, पिता परमेश्वर को पाने का, तो उसका शुक्राना प्रभु को करना चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, के प्रेम पहले हमारे सदगुरु में, पिता परमेश्वर में होता है। तो ये प्रभु का प्रेम है जो हमें प्रभु की ओर खींच रहा है। उसके लिए पिता परमेश्वर का शुक्राना कि उन्होंने इतनी देन दी कि हमारे अंदर एक प्रेम की चिंगारी उनके लिए जला दी, ताकि उस प्रेम की आग में, उस प्रेम की रोशनी में हम भी जगमग होने शुरू हो जाए। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, उनको पाना, उस प्रेम का अनुभव करना है। और उस प्रेम की चिंगारी जब हमारे अंदर लग जाती है तो फिर वो प्रेम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। और प्रेम ही ऐसी चीज़ है वो जो समय के साथ और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है, चाहे आप उसे जितना मर्जी बांटें। घर में आपके पास अगर एक मर्तबान में चीनी है और आपने किसी नेबर को दे दी तो आपकी चीनी कम होती चल जाएगी। लेकिन प्रेम ऐसा है, जितना ज़्यादा बांटते हैं उतना ही और बढ़ता चला जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि लव हैज़ ओनली है बिगिनिंग, इट हैज़ नो एंड, कि प्रेम की सिर्फ शुरुआत होती है, कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और फिर इस हद तक बढ़ जाता है कि वही प्रेम हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा देता है। तो हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस धरती पर बिलियन लोग हैं, उनमें से चंद लोग हैं जिनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर बढ़ता है। और फिर एक तीसरी खुशनसीबी जिसका शुक्राना हमें करना चाहिए कि हम पर प्रभु की बड़ी दया में रही, उन्होंने हमारे अंदर एक प्रेम की चिंगारी जगाई, और फिर उस चिंगारी को बढ़ाने के लिए हमें किसी पूर्ण महापुरुष जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, इनके चरण कमलों में भेज दिया कि उनकी संगत में पहुंचकर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर बढ़ता चला गया। ऐसे महापुरुष हमें अपने साथ नहीं, प्रभु के साथ जोड़ने के लिए आए थे, और उन्होंने वो सब किया जो जरूरी था कि हमारा प्रेम दिन ब दिन प्रभु की ओर और बढ़ता चला गया। इंसान जब शुक्राने की जिंदगी जीता है तो उसकी जिंदगी में बहुत से फायदे होते हैं। जब हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, उससे तो और बीमारियां बढ़ती हैं, हलचल बढ़ती है, रिलेशनशिप हमारे खराब होते हैं। हम सोचते हैं शायद जो हमारे नज़दीकी इन करके हमारी ज़िंदगी में खराबी है, हम सोचते हैं शायद ऑफिस में किसी ने कुछ कर दिया,
और हर समय इंसान हलचल हलचल में रहता हुआ बीमारी का शिकार हो जाता है। लेकिन वो इंसान जो शुक्राना करता है उसकी जिंदगी हरी भरी हो जाती है। पहले तो जो इंसान शुक्राना करता है वो खुश रहता है, उसे खुशी है कि प्रभु ने उसे कुछ दिया, उसी के लिए शुक्राना कर रहा है। शुक्राना इंसान तब करता है जब अंदर से खुश होता है कि हे प्रभु आपने मुझे ये दिया, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, मेरी जिंदगी की डोर आप अपनी ओर खींच के लेके जा रहे हो और जो कुछ आपने दिया उसी में मैं राजी हूं। इसीलिए इंसान शुक्राना करता है, तो वो अंदर से खुश रहता है। जब इंसान अंदर से खुश होता है तो फिर उसके अंदर हलचल नहीं होती। जब इंसान के अंदर हलचल नहीं होगी तभी वो शांत हो पाएगा, और जब इंसान शांत हो पाएगा तभी अध्यात्म के रास्ते पर वो कदम बढ़ा सकता है। हमें अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए शरीर को शांत करना है और मन को शांत करना है। तो शांत अवस्था में होना, जिसमें शरीर शांत हो, मन शांत हो, जो इंद्रियां हैं ये भी दमन हो, ये भी शांत हो, तभी हम प्रभु के असली रूप का अनुभव कर पाते हैं। तो जो शुक्राना की अवस्था में इंसान होता है वो शांत रहता है। उसे पता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि सब कुछ प्रभु की रजा में हो रहा है। उसे मालूम है जो कुछ उसके लिए ठीक है वही हो रहा है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने क्या फरमाया कि नहीं जानता कि क्या मैं तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूं। वो एटीट्यूड जिसमें इंसान ये ना समझे मैं तो बहुत पढ़ लिख गया हूं, मुझे तो बहुत कुछ पता है, अब मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है। वो फरमाते हैं जो मेरे लिए है भला चाहता है। हे प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हो, हम इंसान तो सिर्फ थोड़ा सा ही जानते हैं। जैसे हमने जियोलॉजी पढ़ी तो हमें उसका पता है, अगर हमने मैथमेटिक्स पढ़ी तो उसका पता है, अगर पीएचडी भी किसी चीज में कर ली तो उसी चीज का पता है। और ये तो सब इस दुनिया की चीजें हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची उनको तो सब कुछ मालूम है। तो जब हम उनकी रजा में जीते हैं, जो वो चाहते हैं, जब वो हमारी जिंदगी में होता है, और जब हमें पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर क्योंकि हर एक चीज जानते हैं तो हमारे लिए जो बेहतर होगा वही हमें देंगे, तो उस एटीट्यूड से जो इंसान जीता है उसकी जिंदगी हरी भरी रहती है। जब हम अपना दिमाग यूज करते हैं कि हमें ये चाहिए और वो मिलता नहीं तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम सोचते हैं हमने तो ये करा, हमने ये करा, हमें ये क्यों नहीं मिला। तो शुक्राने की जिंदगी जीने से शांति इंसान की जिंदगी में आती है। एक एग्जाम्पल एक छोटी सी फैमिली का है। एक फैमिली थी जिसमें माँ बाप थे और 2 लड़के थे उनके। एक लड़का वो हर समय बड़े ग्रेटफुल होता था, हर समय शुक्राने की अवस्था में रहता था, और जो दूसरा तो बड़ा चिड़चिड़ा, हर एक चीज में इसमें भी गलती उसमें भी गलती, ये भी ठीक नहीं वो भी ठीक नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो एक त्योहार आया और उस त्योहार में माँ बाप बच्चों को गिफ्ट लेके देते थे। तो उन्होंने बहुत सोचा कि दोनों को क्या क्या गिफ्ट दें। तो जो हर समय कुछ ना कुछ गलतियां निकालता रहता, वो कल पर कंप्लेन करता मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे को अपने कमरे में टीवी चाहिए, यहाँ बाहर आके देखना पड़ता है, कभी कोई कहता है ये चैनल लगाने, कभी वो लगानी है, तो मुझे एक अच्छा सा टीवी चाहिए। तो उन्होंने सोचा इसको एक फ्लैट स्क्रीन टीवी ले देते हैं, खुश हो जाएगा। और जो दूसरा था जो हर वक्त शुक्रिया में रहता था, वो एनिमल्स के साथ खेला करता था। उसको शौक था कि बाहर जाके कोई पोनीज हों, कोई छोटे छोटे हॉर्सेस हों, खेलता था। तो उन्होंने सोचा इसके लिए हम एक बकेट लेके उन्होंने बहुत सी हे डाल दी, जो घोड़ों को खिलाते हैं कि ये घोड़ों के साथ खेलता है, ये इसमें खुश होगा। तो उन्होंने उसकी बकेट लेके बड़ी अच्छी पैक करके उस पर रिबन लगा दिया, और उसका टीवी लेके उसको अच्छी तरह पैक करके रिबन लगा दिया। दोनों को एक एक गिफ्ट मिल गई। तो पहले उस लड़के ने खोली
जिसको टीवी मिला था, तुमने खोला तो देखा फ्लैट स्क्रीन टीवी है, तो देखते कहते ये मेरे को क्या दे दिया, ये तो खाली 46 इंच का है, मुझे तो 60 इंच वाला चाहिए था। ये कौन सी कंपनी का आपने खरीद लिया, ओहो ये कंपनी तो बेकार है, मेरे को तो उस कंपनी का चाहिए था। देखो इसके रिमोट कंट्रोल में बटन कितने पास पास हैं, उंगलियां भी प्यार से नहीं जाती, एक के बाद एक सारे टीवी के गलतियां करनी शुरू कर। उतनी देर में दूसरे भाई वो भी अपनी गिफ्ट खो रहा था, उन्हें देखा एक बकेट निकली है, बाल्टी, उसमें हे पड़ा है। कहता वाह वाह वाह, मजा आ गया। पहले भाई ने देखा कि दूसरे को बकेट मिली है, तो उसने कहा तू वाह वाह क्या कर रहा है, मेरे को तो टीवी मिला, मैं खुश नहीं, तू खाली बाल्टी लेके खुश है। तो कहते हाँ मैं तो बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा तू खुश कैसे हो सकता है? तो कहते बाल्टी मिली है, कल को शायद घोड़ा भी मिल जाए, मैं उसको ये अगर पोनी नहीं भी मिला तो मैं बकेट को लेके जाके जो फार्म हाउस है वहां पर जाके बहुत से उनके छोटे छोटे घोड़े हैं उनके साथ खेलूंगा, और फिर मैं उनके ऊपर रेड करूंगा, और फिर वो शायद फार्म हाउस वाला मुझे उनको ले जाए सैर भी कराने दे उसके ऊपर, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब जाके दूसरे को समझ में आई कि किसी चीज की वैल्यू क्या है। हम लोग हर समय वही सोचते हैं कि इसमें ये क्या गलती है, वो क्या गलती है, ये नहीं देखते कि कितने प्यार से, कितने लगाव से हमें कुछ मिला है। तो शुक्राना करना महापुरुष समझाते हैं कि हमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके कई फायदे होते हैं। एक तो जब हम शुक्राना करते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है? पिता परमेश्वर की ओर। और जिसका ध्यान प्रभु की ओर जाएगा वो कॉन्सेंट्रेट इंसान बेटर कर सकता है, उसका फोकस बढ़ जाता है। तो जो बाहर की चीजें हैं वो भी उसकी जिंदगी में बड़ी अच्छी तरीके से होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे जो हम किसी समय में कुछ काम करते हैं उसकी आउटपुट और बढ़ जाती है, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और हम देखेंगे कि जिंदगी में चीजें हमारी और आसान होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्राना करना का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है। बहुत से लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लगता है कि नींद कम हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इंसान गलतियां करने में लगा है वो ना फिक्र करता रहता है, ये क्यों हो गया, वो क्यों होगा, ये कैसे ठीक होगा, वो कैसे ठीक होगा। तो जब सोने लगता है तो दिमाग चल रहा है, आज ये हो गया, आज ये होगा, कल पता नहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना कर लूं, वो ना कर लूं, उसको नींद ही नहीं आती। और जो शुक्राने में इंसान है वो सोने से पहले भी प्रभु को शुक्राना करता है, हे प्रभु मेरा दिन बढ़िया गुजर गया, आपकी बड़ी दया मेर रही। और सुबह उठेगा तब भी शुक्राना करेगा, और आराम से सुख चैन की जिंदगी गुजारेगा, और उसकी नींद भी बड़ी आराम से उसे आएगी। जितना इंसान ज्यादा हलचल में रहता है उतना ही उसको नींद भी नहीं आती, और ये नोन फैक्ट है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे रिसर्च नींद के ऊपर हो रही है, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमें यही समझा रहे हैं कि अगर शरीर को नींद पूरी नहीं मिलेगी तो वो कभी सही रह नहीं सकता। सबसे ज्यादा रिकवरी शरीर में तब होती है जब हम सोते हैं, और सोने में भी ये नहीं कि इंसान लेटा हुआ है, एक डीप स्टेट ऑफ स्लीप है जिसमें हमें जाना बहुत जरूरी है। अगर उसमें नहीं जाएंगे तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी रिकवरी प्रॉपरली नहीं हो। सारा दिन तो हम खाते पीते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो हम वेयर एंड टियर कर रहे हैं बॉडी के अंदर। खाते भी हैं, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ऑर्गन्स को बहुत काम करना पड़ता है। तो रात को सोना बहुत जरूरी है ताकि वो सारे सिस्टम जो हमारे हैं वो सही तरीके से काम करें और कोई भी डिजीज हमारे सामने आ ना सके। वो तब होगा जब शुक्राने की जिंदगी हम जिएंगे। संत नामदेव जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में लिखा, हमें समझाया कि जिंदगी हमें कैसी जीनी चाहिए, वो इस शब्द के जरिए समझा रहे हैं कि करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, कि पिता परमेश्वर वो करीम है, वो रहीम है। हम इंसान
गलतियों से भरपूर है, हम गलतियां करते रहते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर उनकी रहमत हमारे ऊपर हर समय रहती है। उनकी कैरेक्टर्स बता रहे हैं, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हे पिता परमेश्वर आप धनवान हो, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ आपसे आता है, हर एक चीज आपकी है, आप सब कुछ जानते हो, आपको सब कुछ मालूम है, आपका ही सब कुछ है, और आप तो देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। कि पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची, जिसमें हम तो इस धरती पर रहते हैं, इस गैलेक्सी में रहते हैं, इसमें हमारा ये सूर्य है, चंद्रमा है, आसमान है, सितारे हैं और कई प्लैनेट्स हैं, कि इनके होते हुए हम इस धरती पर ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। ये भूल जाते हैं कि ऐसी और कई गैलेक्सीज हैं, कई आसमान हैं, कई सूर्य हैं, और जिसने ये सब कुछ बनाया उसी की देन है कि आज हम यहाँ इस अवस्था में हैं जिसमें कि हम पिता परमेश्वर को जानने की थोड़ी सी ताकत रखते हैं। प्रभु जितनी ताकत हमें देता है उतनी ताकत हमें मिली हुई है, जितनी उनकी देन हमें मिलती है उतना ही हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर संत नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर की ही सब देने हैं, और हम क्या हैं वो बोल रहे हैं, मैं अंधले की टेक, कि मैं अंधा हूं, मुझे दिखता नहीं कुछ। अंधे का मतलब ये नहीं कि आंखों से नहीं दिखता, कि मेरा जो नॉलेज है, मेरी जानकारी बहुत कम है। वो कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। अगर इंसान की समझ में ये आ जाए कि मैं सब कुछ समझ नहीं सकता, तो वो सबसे बड़ी समझ है। हम इंसान यही सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ आए। अब क्रिकेट का मैच आप देखोगे तो आप सोचोगे मेरे को पता है कि ये बैट्समैन ऐसे खेलता है, ये बॉलर ऐसे खेलता है, ये ऐसे खेलता है, मेरे को बड़ी समझ है। और पहले आप बोलोगे ये टीम जीतेगी, बट जब वो हार जाती है तो आपको समझ नहीं होता क्या हो गया। हम कुछ भी देखते हैं, हमें लगता है हमको समझ है इसकी, लेकिन ये समझ में आना कि सारी चीजें हमें समझ में नहीं आ सकती, वो बहुत बड़ी समझ है। नहीं तो इंसान सोचता है मुझे तो ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सब कुछ मेरी समझ के लिहाज से होता है। तभी जब हमारी समझ से विपरीत कुछ हो जाता है, हम उसे डील नहीं कर पाते, हम बड़े एक डिप्रेसिव मोड में चल जाते हैं कि कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। तो ये जानना कि हम सब कुछ देख नहीं सकते, हम सब कुछ सुन नहीं सकते, इवन जो हमारी विजन है ये भी सर्टेन एरिया में देखती है। अब जैसे एक्सरे मशीन्स हैं, वो इस शरीर के अंदर क्या उसे देख लेते हैं, हम देख नहीं पाते। जो हम सुनते हैं वो भी सर्टेन फ्रीक्वेंसीज हैं। कई जानवर हैं जो उसके ऊपर और नीचे चीजें सुनते हैं जो हम नहीं सुन पाते। तो हमारा सब कुछ लिमिटेड है, सीमित है। इसीलिए संत नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हमारी क्या सिचुएशन है। मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। वो कह रहे हैं मैं तो कुछ जानने वाला नहीं हूं, मैं कुछ देखने वाला नहीं हूं, मुझे कुछ मालूम नहीं है, तेरा नाम खुंदकारा, कि आप ही वो हो जो कि सब कुछ, जिसको आप सबको सपोर्ट करते हो, एंकर करते हो, जो आप सब कुछ देने वाले हो, कि आप ही हो जहां से सारा ज्ञान आता है और आपसे सब कुछ निकला हुआ है, और आपकी कृपा मुझ पर हो ताकि मेरी जिंदगी में भी रोशनी हो। मैं जो अंधेरे में जी रहा हूं उसमें जगमग जगमग हो जाए। और आगे फरमा रहे हैं कि मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है आधारा। कह रहे मैं तो गरीब इंसान हूं, लेकिन जो मुझे आधार दे रही वो आपका नाम है। तो प्रभु का नाम क्या है, जिसे नाम कहा गया है, शब्द कहा गया है, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया है, वो धरा जो प्रभु से उत्पन्न हुई, जिसने सारी सृष्टि रची, जिसके जरिए कई खंड मंडल बने, जिसके जरिए हम
यहाँ इस धरती पर आए हैं, वो शब्द हम सबके अंदर चल रहा है, कण कण में समाया हुआ है। आजकल तो साइंटिस्ट भी हमें समझा रहे हैं, जब उन्होंने एटम को तोड़ा तो सबसे छोटा एलिमेंट मिला, उसके अंदर एक वाइब्रेशन है कि जो शब्द है वो कण कण में समाया हुआ है, और उस शब्द के साथ अगर हम जुड़ गए तो हम फिर उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक वापस पहुंच सकते हैं। कि वही हमारा आधार है, कि तेरा नाम है आधारा, कि वही हमें सपोर्ट करता है। उसी के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम उसको पकड़कर वापस सचखंड में पहुंच सकते हैं और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवा सकते हैं, जो इस जिंदगी में आने का ध्येय है। ये मानव चोला इसीलिए मिला है ताकि हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। वो तब होगा जब हम नाम के साथ, शब्द के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ संत नामदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम तो गरीब इंसान हैं, हम में कुछ ताकत नहीं कि हम आपको जान पाए, लेकिन आपका नाम है जो हमें सपोर्ट देता है, जिसको हमने पकड़ा हुआ है, उसको हम पकड़ लेंगे तो हम आपसे मिल जाएंगे। तो वो रास्ता बता रहे हैं जिसके जरिए हम जिंदगी के ध्येय को पूरा कर सकते हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि हाजरा हजूर दर पेस्तु मनी, कि आप तो हर जगह मौजूद हो, कि कण कण में प्रभु समाया है। पिता परमेश्वर तो कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। तो कह रहे हैं आप हर जगह पर हो, कि जो आपके जो अस्तित्व है, जो आपकी प्रेजेंस है, वो मेरे अंदर भी है और बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इस तरफ भी है, उस तरफ भी है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पिता परमेश्वर ना हो। इसके जरिए संत नामदेव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम जहां भी हों वहां पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, उनसे मिलन कर सकते हैं, उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। कि पिता परमेश्वर हम सबके अंदर हैं, उनको पाने के लिए हमें अंदर की दुनिया में जाना है। बाहर कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया में जाने का तरीका जानना है। शब्द हमारे अंदर चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए अंदर की दुनिया में जाना है। अंदर की दुनिया में जाने के लिए हमें शांत होना है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत करना है। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, एक शांत जगह ढूंढे, वहां आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें तो पांचों इंद्रियां आसानी से अंदर को खिंच जाती हैं। मन को शांत करना मुश्किल है, उसके लिए हम सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, ध्यान प्रभु की ओर करते हैं। जब प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो पूरा ध्यान प्रभु की ओर चला जाता है, तो फिर कोई विचार नहीं आता। तो उस अवस्था में जब शरीर शांत और मन में भी कोई विचार नहीं आ रहा, वो भी शांत हो गया, फिर हम प्रभु की जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनके साथ जुड़ पाते हैं। और उनके साथ जुड़कर, शब्द के साथ जुड़ते हुए हमारी आत्मा अपने सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में उड़ान करना शुरू कर देती है। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में ये प्रार्थना है, और ये पिपली संचरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयापुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में ये प्रार्थना है कि हम सब के अंदर प्रभु के लिए इतना प्रेम जागृत करें कि हम शुक्राने की जिंदगी जिएं। हम हर पल हर क्षण जानें कि जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वही प्रभु हमारी जिंदगी में डाल रहे हैं, और हम जानें कि जो कुछ होगा वो हमारी बेहतरी के लिए होगा। हम फिक्र फाका मत करें, अपनी डोर उनको संभाल दें। संत कृपाल सिंह जी महाराज एक वाक्य सुनाया करते थे कि अगर हम, पुराने जमाने में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते थे, और ट्रेन में जब जाते एक आधा ट्रंक या कुछ अपना बोरी बिस्तर साथ में लेके जाते थे इधर से उधर, क्योंकि समय बहुत लगता था, पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रहा है इंसान। तो कह रहे थे अगर हम ट्रेन स्टेशन पे पहुंचे, हमने अपना सामान उठाया और गाड़ी में चले गए, डब्बे में पहुंच गए, लेकिन जो ट्रंक है वो सिर के ऊपर रखा हुआ है, तो उसका तो कोई फायदा नहीं ना, हमें उसको उतार के नीचे रखें, नहीं तो हमारे सिर के ऊपर बोझ रहेगा। तो जब हम जिंदगी जीते हैं, अगर बोझ हम अपने आप ही कैरी कर रहे हैं, उसकी जगह अगर प्रभु की रजा में जिए,
कि बोझ उतार कर हमने प्रभु के चरणों में रख दिया तो हमारी जिंदगी हल्की फल्की हो जाती है, हम बड़े आराम से जी सकते हैं। तो यही शुक्रिया अदा करें कि प्रभु आपने ये जिंदगी दी जिसमें हम आपको याद कर पाए, आपकी ओर ध्यान दे पाए, आपका नाम का जाप करें, आपके शब्द के साथ जुड़ते हुए हम उड़कर आपके अंग संग हो जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।